सम्मानीय मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको एक अद्भुत, प्रेरणादायी एवं पवित्र कथा महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा के विवाह तथा उनके द्वारा देवहितार्थ किए गए कार्यों की संपूर्ण पौराणिक कथा एक भावपूर्ण, रोचक एवं आध्यात्मिक शैली में वर्णन कीजिए। हे सनातन संस्कृति सुनाने जा रहे हैं, जो है महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की। ये कथा केवल एक ऋषि और पत्नी की प्रेमगाथा नहीं, अपितु देवताओं के उद्धार, मानव जाति के कल्याण और भारतीय स्त्री शक्ति के तेज का महान प्रतीक है। कथा का आरंभ अगस्त्य का तेज और तप। महर्षि अगस्त्य उन महान सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने हेतु अपने जीवन को तप, त्याग और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म अत्यंत दिव्य रीति से हुआ था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार वे मुनि कश्यप और अप्सरा उर्वशी की संतान थे, जो एक घड़े कुंभ से उत्पन्न हुए, इसीलिए उन्हें कुंभज भी कहा जाता है। अगस्त्य ऋषि का तप इतना महान था कि उनके तेज से देवता भी भयभीत हो जाते थे, परंतु वे परम विनम्र, ज्ञानी और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई असुरों को हराया, राक्षसों के आतंक को मिटाया और दक्षिण भारत में धर्म की स्थापना की। लोपामुद्रा की उत्पत्ति स्त्री शक्ति का तेजस्वी रूप। परंतु एक समय ऐसा आया जब अगस्त्य ऋषि ने यह अनुभव किया कि समाज को केवल तप से नहीं, अपितु गृहस्थ धर्म, स्त्री पुरुष के संतुलन और संतानोत्पत्ति के माध्यम से भी कल्याण मिल सकता है। उन्होंने सोचा कि उन्हें विवाह करना चाहिए, परंतु सामान्य स्त्री से नहीं। उन्होंने प्रार्थना की कि एक ऐसी स्त्री उत्पन्न हो जो ज्ञान, सौंदर्य, तेज और तप में उनके योग्य हो। तब उन्होंने अपनी तपस्या से पृथ्वी की दिव्य शक्तियों से एक कन्या की रचना की। ये कन्या इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि जब उन्होंने उसे एक राजा की देखभाल के लिए सौंपा, तो उन्होंने उसका नाम रखा लोपामुद्रा। इस नाम का अर्थ है जिसने लोभ और मद को मिटा दिया हो। लोपामुद्रा को राजा विदर्भ ने अपनी पुत्री की तरह पाला। वह वेदों में पारंगत, नीति में निपुण और सौंदर्य में अद्वितीय थी। अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह। समय आने पर अगस्त्य ऋषि राजा विदर्भ के पास पहुंचे और विवाह हेतु लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा और रानी पहले तो चकित हुए, क्योंकि वे सोचते थे कि तपस्वी अगस्त्य, जो मृगचर्म पहनते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी लाडली पुत्री के योग्य नहीं। परंतु लोपामुद्रा ने स्वयं अपने माता पिता को समझाया, जो तपस्वी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर समस्त जगत का कल्याण करते हैं, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार उनका विवाह हुआ, एक महान तपस्वी और एक राजकन्या का मिलन, जिसने नारी की स्वेच्छा और विवेक का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन और लोपामुद्रा का आग्रह। शादी के बाद अगस्त्य ऋषि फिर से अपने तप में लीन हो गए। वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, परंतु लोपामुद्रा ने उनसे एक दिन कहा, प्रभो, आप तपस्वी हैं, मैं जानती हूँ, किंतु यदि गृहस्थ जीवन अपनाया है तो मुझे भी पत्नी धर्म निभाने दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं भी सुखपूर्वक, सम्मानपूर्वक आपके साथ धर्म पालन कर सकूं। ये बात अगस्त्य को थोड़ी कठोर लगी, पर उन्होंने समझा कि यह कोई भोग की इच्छा नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की मर्यादा का आग्रह है। उन्होंने यह व्रत लिया कि वे दान मांगकर, अहिंसक और धर्म सम्मत उपायों से इतना धन अर्जित करेंगे कि वे अपनी पत्नी को उचित वस्त्र, आभूषण और गृहस्थ जीवन का सम्मान दे सकें। दान मांगना और राजा इलवल वातापी प्रसंग। अगस्त्य ऋषि कई राजाओं के पास गए। वे दान तो देते थे, पर अगस्त्य ऋषि ने केवल धर्मसम्मत दान ही स्वीकार किया। अंततः वे पहुंचे राक्षस राजा इलवल और उसके भाई वातापी के पास। ये दोनों राक्षस ब्राह्मणों को मारने का कुटिल उपाय अपनाते थे। इलवल साधु को भोजन कराता और उसके बाद आवाज देता, वातापी बाहर आओ। वातापी, जो मांस में रूप बदलकर ब्राह्मण के पेट में घुसा होता, पेट चीरकर बाहर निकल आता और ब्राह्मण मर जाता। परंतु जब अगस्त्य ऋषि ने ये भोजन किया, उन्होंने अपने योगबल से वातापी को वहीं पचाकर नष्ट कर दिया। जब इलवल ने पुकारा, वातापी बाहर आओ, तो अगस्त्य बोले, वातापी जीर्ण भवति, अर्थात वातापी तो पच चुका है। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का अंत कर समाज की रक्षा की। देवताओं का कल्याण, समुद्र पीना और विंध्य शमन। एक समुद्रपान की कथा। एक बार पृथ्वी पर जब बहुत अधिक जल भर गया, तब देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से विनती की। उन्होंने अपने तपोबल से संपूर्ण समुद्र को पी लिया। इससे धरती सूखने लगी। जब समुद्र ने विनती की और वचन दिया कि अब वह मर्यादा नहीं लांघेगा, तब अगस्त्य ने समुद्र को वापस उगल दिया। 2. विंध्य शिखर का झुकना। विंध्याचल पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, जिससे सूर्य की गति रुक गई। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि को बुलाया। अगस्त्य ने विंध्य से कहा, हे पर्वत, जब तक मैं दक्षिण से लौट न आऊं, तब तक तुम झुके रहो। विंध्य ने प्रण किया और आज भी वह पर्वत झुका हुआ प्रतीक रूप में देखा जाता है। लोपामुद्रा की विद्वत्ता, ऋग्वेद में योगदान।
लोपामुद्रा केवल पत्नी या राजकन्या नहीं थी, वे एक ऋषिका थी। उनके द्वारा रचित ऋग्वेद के मंत्र आज भी विद्यमान हैं। उन्होंने स्त्री के आत्मसम्मान, आध्यात्मिक क्षमता और गृहस्थ धर्म की महत्ता को रेखांकित किया। उनके और अगस्त्य के बीच संवाद, जिसमें वे आत्मिक एकता, प्रेम और योग को लेकर संवाद करती हैं, वह वैदिक साहित्य का अमूल्य रत्न है। संतानोत्पत्ति और कुलवृद्धि। अंततः लोपामुद्रा और अगस्त्य ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था दृश्य। वह भी एक महर्षि बने और उन्होंने अगस्त्य परंपरा को आगे बढ़ाया। कथा का सार। इस प्रकार यह कथा केवल एक ऋषि और पत्नी की नहीं, बल्कि धर्म, विवेक, नारी सम्मान, तप और समाज कल्याण की उच्चतम शिक्षाओं का समन्वय है। अगस्त्य ऋषि ने राक्षसों का अंत कर धर्म की रक्षा की। लोपामुद्रा ने पत्नी धर्म को आत्मसम्मान और विद्या के साथ निभाया। दोनों ने साथ मिलकर गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। समापन संदेश। प्रिय दर्शकों, महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि तप और प्रेम, त्याग और मर्यादा और ज्ञान और कर्तव्य जीवन को पवित्र बनाते हैं। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और भक्त समुदाय में साझा करें। सम्मानीय दर्शकों, यदि आप ऐसी ही प्रेरणादायक पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।